हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लॉ विजिट। सभी लॉ ग्रेजुएट्स के लिए एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ है। नेशनल हाईवेज लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट लिमिटेड NHLML ने एडवर्टाइजमेंट निकाली है फॉर हायरिंग ऑफ असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट लीगल। तो एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है जो NHLML विच इज़ 100% ओन्ड कंपनी ऑफ NHAI यानी कि नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उन्होंने पोस्ट निकाली है ऑफ असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट लीगल। सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें डायरेक्ट इंटरव्यू होने वाला है एंड जो इसकी सैलरी है दैट इज़ अनबिलीवेबल, दैट इज़ मोर देन 2,20,000 रुपीज़। तो हमेशा की तरह आइए डिटेल में देखते हैं हम इस वीडियो को और इस एडवर्टाइजमेंट को। तो हम बात करते हैं कि NHLML ने एक पोस्ट निकाली है फॉर असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट, कैटेगरी जनरल होने वाली है और नंबर ऑफ पोस्ट की हम बात करें तो केवल एक पोस्ट है। जो एप्लीकेशन है वो आपने देनी है बाय 31 जनवरी 2025 टिल 5 PM। तो दिस इज़ द डेडलाइन। आपने 31 जनवरी 2025 तक 5 बजे तक इस अपनी पोस्ट के लिए जो आप एप्लीकेशन भरने वाले हैं उसको सबमिट करना है। जो इनिशियल अपॉइंटमेंट होने वाली है दैट विल बी फॉर 3 ईयर्स, लेकिन म्यूचुअल कंसेंट से दोनों पार्टीज की यानी कि NHLML की और आपकी म्यूचुअल कंसेंट से इसको बढ़ाया भी जा सकता है। इंपॉर्टेंट बात एक है कि पोजीशन जो है दैट इज ट्रांसफरेबल, इट विल बी ट्रांसफरेबल अक्रॉस इंडिया और विलिंगनेस टू ट्रैवल या रीलोकेट इज वन ऑफ द प्री रिक्विजिट। आपको रेडी होना चाहिए माइंड से कि आपको ट्रांसफर किया जा सकता है। जो नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं अभी इंडिकेट 1 की गई हैं, लेकिन इसको बढ़ाया भी जा सकता है ऑन द बेसिस ऑफ द रिक्वायरमेंट। सिमिलरली मैनेजमेंट के पास राइट है कैंसल, रिस्ट्रिक्ट, एनलार्ज, मॉडिफाई, ऑल्टर द सिलेक्शन और रिक्रूटमेंट प्रोसेस एट एनी स्टेज। तो ये फॉर्मल क्लॉज है, हर एडवर्टाइजमेंट में होता है। जो ऑर्गेनाइजेशन है वो रिजर्व रखती है राइट टू प्रोवाइड रिलैक्सेशन इवन इन द एज लिमिट या फिर रिक्वायर्ड एक्सपीरियंस, जो हम आगे अभी डिस्कस करने वाले हैं। साथ में कोई कॉरिजेंडम या फिर एडेंडम जो है वो भी ऐड अगर कुछ होता है या फिर कुछ सब्सट्रैक्ट होता है इस एडवर्टाइजमेंट में, कुछ चेंज होता है तो वो NHLML.org पर अपडेट कर दिया जाएगा, जिसके ऊपर इसको आपने लगातार चेक करना है। लेकिन अगर आपने लॉ विजिट को फॉलो किया तो आपको चेक करने की जरूरत नहीं है, उसके ऊपर अपडेट इस चैनल पर आपको मिल जाएगा। जो पीरियड ऑफ ट्रेनिंग या इंटर्नशिप है उसको काउंट नहीं किया जाएगा टूवर्ड्स पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस। एज, एक्सपीरियंस और जो अदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो 31 मार्च 2025 की कट ऑफ डेट से देखा जाएगा। इंपॉर्टेंट बात है, जो एज लिमिट है या कोई और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो आपका एज ऑन 31 मार्च 2025 पूरा होना चाहिए। अगर आपकी एप्लीकेशन सबमिट नहीं होती है तो NHLML रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा और ये सारी डिटेल्स आप देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि अगर आपको ये जॉब मिलती है तो आपकी रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होने वाली हैं। आपको एक्सपर्ट लीगल एडवाइस और गाइडेंस देनी होगी ऑन वेरियस लीगल मैटर्स रिलेटेड टू NHLML's ऑपरेशंस एंड एक्टिविटीज़। आपको इंटरप्रेट एंड एनालाइज करने होंगे लीगल इश्यूज़ को और रिकमेंडेशंस देनी होंगी सीनियर मैनेजमेंट को। आपको लीगल वेंडर्स जो होते हैं उनको मैनेज करना होगा, बिल सबमिशन टाइमली हो ये देखना होगा और पीरियोडिक इवैल्यूएशन भी करनी होगी वेंडर की। आपको ड्राफ्ट करने होंगे, रिव्यू करने होंगे कॉन्ट्रैक्ट्स, एग्रीमेंट्स एंड MOUs टू प्रोटेक्ट NHLML's इंटरेस्ट और इंश्योर करना होगा कंप्लायंस हो सारी लीगल रिक्वायरमेंट से। आपको सारे रेलिवेंट लॉज, रेगुलेशंस और पॉलिसीज़ के साथ अपडेटेड रहना है। आपको लीगल डिस्प्यूट्स को मैनेज और ओवरसी करना है। आपको स्ट्रैटेजीज डेवलप करनी है कि आप जो डिस्प्यूट अगर कोई अराइज होता है तो वो एफिशिएंटली रिजॉल्व हो जाए और NHLML के बेस्ट इंटरेस्ट में हो। आपको पोटेंशियल लीगल रिस्क क्या है, लाइबिलिटीज़ क्या हैं, उनको मिटिगेट करना है। आपको जो चेंज हो रहे हैं रेलिवेंट लॉज में, रेगुलेशंस में, उन पर अपडेट रहना है। आपको लीगल रिसर्च कंडक्ट करनी है। एक्यूरेट रिकॉर्ड और डॉक्यूमेंटेशन भी मेंटेन करनी है फॉर ऑल द लीगल मैटर्स। आपको रेगुलर रिपोर्ट्स और अपडेट्स देने हैं सीनियर मैनेजमेंट को। कोलैबोरेट करना है विद द इंटरनल टीम्स, गवर्नमेंट एजेंसीज एंड एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स। आपको डेवलपमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लीगल एंड कंप्लायंस पॉलिसीज करनी होगी और अगर कोई और रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको असाइन करी जाए इन सब के अलावा तो आपको उनको भी फुलफिल करना है। अब आती है इंपॉर्टेंट बात कि इसके लिए इसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिफिकेशन है आपके पास लॉ डिग्री होनी चाहिए, बैचलर्स डिग्री इन लॉ फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन, यानी कि आपके पास 3 ईयर या 5 ईयर लॉ की डिग्री होनी चाहिए। उसके बाद आपके पास कम से कम 12 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था उसके अंदर अगर आपने कोई इंटर्नशिप करी है तो दैट विल नॉट बी काउंटेड और उन 12 सालों में से 5 साल का एक्सपीरियंस आपका
पर्टिकुलर इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्टेशन या फिर गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स में होना चाहिए, जो कि NHLML का फोटे है और उनको उसकी एक्सपर्टीज रिक्वायर्ड है। आपकी इंडियन कॉर्पोरेट लॉज, रेगुलेटरी स्ट्रक्चर्स और कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर बहुत ही अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। अब इंपॉर्टेंट बात आती है कि मैक्सिमम एज जो है आपकी दैट शुड बी 56 ईयर्स, यानी कि अगर आप 56 साल से बड़े हैं तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। लेकिन जैसा कि मैंने बताया, द कट ऑफ डेट इज 31 मार्च 2025, तो उस टाइम तक अगर आप 56 के हैं तो चल जाएगा। लेकिन अगर आप 31 मार्च 2025 से पहले 56 क्रॉस कर रहे हैं देन यू कैन नॉट अप्लाई। साथ में आपका 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एट 1 लेवल बिलो E5 और एट L12 और एट इक्विवेलेंट पोजीशन। तो ये सारी इसेंशियल क्वालिफिकेशंस है। इसके अलावा कुछ चीज़ें एडिशनल है जो आपको हेल्प करेंगी इस जॉब को फेच करने में, लेकिन वो रिक्वायर्ड यानी कि मैंडेटरी नहीं है। अगर आपके पास फुल टाइम LLM डिग्री है तो आपको हेल्प करेगी, आपको इन डेप्थ नॉलेज है रेलिवेंट लॉज की, प्रोसीजर्स की, गवर्नमेंट पॉलिसीज की, स्कीम्स की, और अगर आपको ऑफिसर है ऑन डेप्यूटेशन फ्रॉम गवर्नमेंट सेक्टर और PSU देन आपको प्रेफरेंस इसमें मिलने वाली है। अब हम बात करते हैं कि रेम्यूनरेशन क्या होने वाला है। रेम्यूनरेशन इसका बहुत ही अमेजिंग है। ये E5 ग्रेड ऑफ असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट है। आपका बेसिक पे स्केल जो है दैट विल बी ₹80,000 टू ₹2,20,000 पर एज पर IDA पैटर्न, दैट इज इक्विवेलेंट टू L11-12 इन CDA पैटर्न। और इसके अंदर इंक्लूड होता है DNS अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस एंड अदर अलाउंसेस एंड रिटायरल्स। इसके अलावा आपको ग्रुप मेडिकल पॉलिसी, इंश्योरेंस और परफॉर्मेंस रिलेटेड पे भी मिलेंगे। तो ये एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है उन सभी लॉ ग्रेजुएट्स के लिए जिनका अच्छा एक्सपीरियंस है एंड जो एक परमानेंट जॉब, एक हाईली पेड गवर्नमेंट एंटिटी के साथ जॉब करना चाहते हैं, तो वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इस एडवर्टाइजमेंट का लिंक एंड एप्लीकेशन का लिंक मैंने ऑलरेडी यूट्यूब वीडियो में डाल दिया है डिस्क्रिप्शन में। एंड ऐसी और वैकेंसीज और जानकारी के लिए जुड़े रहिए लॉ विजिट के साथ।